सोचिए, अगर आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है और आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन वो सेक्रेट टावर है जो धरती को सीधे आसमान से जोड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर रोज ये टावर धीरे धीरे झुक रहा है? सिर्फ 1 मिलीमीटर का झुकाव जो शायद आपको शीशे में दिखे भी नहीं, लेकिन आपके अंदर बहने वाली वाइटल एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए काफी है। हम इसे सिर्फ पॉस्चर कह देते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक साइलेंट रिफ्लेक्शन है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, अपने डर का सामना कैसे करते हैं और अपने सपनों को कैसे होल्ड करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया तो आधा अधूरा ज्ञान लेने की वजह से इसका आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सके। अब जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप दिन भर की थकान के बाद ऑफिस या काम से घर लौटते हैं। आपकी पीठ झुकी हुई है, चेस्ट अंदर की तरफ धसी है, कंधे गिरे हुए हैं और आंखें जमीन की तरफ हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर का सारा स्ट्रेस और बोझ सिर्फ आपके ही कंधों पर है। जब हम अंदर से हार मान लेते हैं, डरते हैं या उदास होते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप सिकुड़ जाती है। क्या आपने भी कभी इस भारीपन, थकान और अंदर की उदासी को अपनी बॉडी में इस तरह महसूस किया है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए आई फील इट, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात से इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो जिस पोस्चर में रहते हैं वो सिर्फ उनकी बॉडी को ही नहीं, बल्कि उनके फ्यूचर को भी प्रोग्राम कर रहा है। हमारे हिंदू शास्त्रों और प्राचीन योग विज्ञान में रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा गया है। ये ब्रह्मांड का एक्सिस है। ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये वो पवित्र रास्ता है जहां से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर भगवान शिव से मिलने के लिए ऊपर सहस्त्रार चक्र तक उठती है। जब आपका स्पाइन एक मजबूत स्तंभ की तरह सीधा होता है, तो आप अनसीन यूनिवर्स को बिना कुछ बोले एक मैसेज भेजते हैं कि मैं यहां हूं, मैं पूरी तरह से ओपन हूं और मैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी हूं। लेकिन जब आप झुककर बैठते हैं या चलते हैं, तो आप यूनिवर्स को बताते हैं कि मैं छुपना चाहता हूं, मैं सिकुड़ रहा हूं। यही पॉस्चर की असली पावर है। ये सिर्फ लुक्स या पर्सनैलिटी के बारे में नहीं है, ये एनर्जी की लैंग्वेज है। आज मैं आपको एक ऐसा मूवमेंट बताने जा रहा हूं जो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। सिर्फ 5 सेकंड्स लगेंगे आपको अपनी स्पाइन को रीसेट करने में और अपनी नेचुरल एनर्जी को वापस पाने में। अगर आप पूरे फोकस और अवेयरनेस के साथ ये 5 सेकंड्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ाएगा, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी पूरी तरह से बदल देगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रिचुअल है, अपनी बॉडी और आत्मा को एक साथ अलाइन करने का। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने रीढ़ की हड्डी को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया है। हमारे हिंदू धर्म और योग शास्त्रों में रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहा गया है। जिस तरह पुराणों में सुमेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, ठीक उसी तरह आपकी रीढ़ की हड्डी आपके शरीर और आपकी एनर्जी का केंद्र है। प्राचीन काल में जो योगी ध्यान लगाते थे, वो हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते थे। इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण था। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होता है, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से खुल जाती है और मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा बिना किसी रुकावट के सीधे सहस्त्रार चक्र तक ऊपर उठती है। ये वो अवस्था है जब आपका सीधा कनेक्शन भगवान शिव से होता है, जो पूरे यूनिवर्स की सर्वोच्च चेतना के प्रतीक है। लेकिन जब आप अपनी पीठ को झुका कर रखते हैं, तो आप अपनी ही ऊर्जा के रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं। एक झुकी हुई पीठ का मतलब है एक झुकी हुई इच्छा शक्ति, जहां आप अपने ही अंदर अंधकार और नेगेटिविटी को प्रवेश करने का मौका दे देते हैं। जरा सोचिए कि आपकी स्पाइन एक लौकिक पुल है जो 2 किनारों को जोड़ती है। एक तरफ ये धरती है जो आपको आधार और मजबूती देती है, और दूसरी तरफ वो अनंत आसमान है जहां इस यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्य छुपे हैं। आप इन दोनों के बीच का वो पुल है, और आपकी रीढ़ की हड्डी वो स्ट्रक्चर है जो इस पुल को संभाले हुए है। जब ये पुल बिल्कुल अलाइन होता है, तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा बिल्कुल वैसे ही आज़ादी से बहती है जैसे भगवान शिव की जटाओं से पवित्र गंगा बिना किसी रुकावट के बहती है। लेकिन जब ये पुल मुड़ जाता है या टूट जाता है, तो एनर्जी का ये बहाव ब्लॉक हो जाता है, जैसे किसी नदी के बीच में बड़े बड़े पत्थर आ गए हों। ये रुकावट सिर्फ कमर दर्द या बैक पेन के रूप में सामने नहीं आती, बल्कि ये एक तरह का एनर्जी शटडाउन है। जब आपकी चेस्ट अंदर की तरफ धसी होती है, तो ये सिर्फ आपके फेफड़ों को ही नहीं दबाती, बल्कि ये आपके अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र को भी ब्लॉक कर देती है।
इससे आपके अंदर इमोशंस को फील करने की और लाइफ में प्यार और खुशियों को रिसीव करने की पावर कम हो जाती है। जब आपका सिर हमेशा नीचे की तरफ झुका रहता है तो आपका नजरिया भी लाइफ को लेकर बहुत सिकुड़ जाता है। आप जमीन की तरफ देखते हुए ये भूल जाते हैं कि आपके ऊपर एक बहुत ही विशाल आसमान है जो आपको बहुत कुछ देना चाहता है। यही वजह है कि अपनी पीठ को सीधा करना कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मैजिक है जो हर रोज किया जा सकता है। सिर्फ 5 सेकंड्स में आप अपनी बॉडी में एनर्जी के सर्कुलेट होने का पूरा तरीका बदल सकते हैं। जैसे ही आप सीधे खड़े होते हैं, आपकी सांस गहरी हो जाती है, आपका दिल आसानी से धड़कने लगता है और आपके माइंड को यह सिग्नल मिलता है कि आप लाइफ की हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसे अपनी डेली हैबिट बना लें तो ये आपके शरीर को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर देता है, जब तक कि सीधा रहना आपका नेचुरल स्टेट न बन जाए। इसका असर सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पर ही नहीं बल्कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी पड़ता है। हमारे प्राचीन ज्ञानी इंसानों को एक रोशनी के पेड़ की तरह देखते थे। आपके पैर उस पेड़ की जड़ें हैं जो धरती से जुड़ी हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी उस पेड़ का तना है और आपका सिर उस पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा है जो स्वर्ग को छूता है। अगर एक पेड़ टेढ़ा होकर बढ़ता है तो वो कभी अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन एक सीधा पेड़ हमेशा आसमान की तरफ बढ़ता है। उसे ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है, ज्यादा हवा मिलती है और ज्यादा लाइफ मिलती है। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। सीधा खड़ा होना उस पवित्र वर्टिकैलिटी को एक्टिवेट करना है जो एक इंसान को सीधे परमात्मा से जोड़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सही पोस्चर सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि ये इंटेंशनल होता है। कुछ लोग बाहर से तो बिल्कुल सीधे चलते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा झुकी हुई होती है, उनका स्पिरिट डरा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर उम्र का असर भले ही दिखता हो, लेकिन उनका इनर पोस्चर इतना मजबूत होता है कि उनके आसपास हमेशा एक शांति और एक पॉजिटिव प्रेजेंस फील होती है। असली पोस्चर वो है जो आपके शरीर, आपके माइंड और आपकी आत्मा तीनों को एक साथ अलाइन कर दे। इसलिए ये 5 सेकंड्स की प्रैक्टिस सिर्फ एक तकनीक नहीं है बल्कि ये एक रिमाइंडर है। हर बार जब आप अपनी पीठ सीधी करते हैं और अपनी चेस्ट को ओपन करते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप असल में कौन हैं। आप धूल और सितारों के बीच चलने वाले एक डिवाइन बीइंग है। ये एक एहसास आपके सेल्स को जगा देता है, आपकी सोई हुई एनर्जी को रिचार्ज कर देता है और समय के साथ आपका रिश्ता बदल देता है। क्योंकि समय को सिर्फ सालों में नहीं गिना जाता बल्कि इसे वाइटैलिटी में नापा जाता है, और ये वाइटैलिटी इस बात से बढ़ती है कि आप अपनी बॉडी के अंदर कैसे रहते हैं। कुछ लोग इसे लंबी उम्र कहते हैं तो कुछ हमेशा जवान रहना कहते हैं। सच तो यह है कि सीधा पोस्चर सिर्फ आपकी जिंदगी में साल नहीं जोड़ता बल्कि ये आपके सालों में जिंदगी भर देता है। अगर आप झुककर, डर कर और उदास होकर एक लंबी उम्र जीते भी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। असली बात तो सीधे रहकर, अवेयर रहकर और एक रोशनी की तरह जीने में है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। सही पोस्चर आपके अंदर एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये सही लोगों को, सही मौकों को और उस एनर्जी को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है जिसे आप बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप लाइफ में पैसा या अबंडेंस चाहते हैं तो सीधे खड़े हों और अपनी चेस्ट को ऐसे ओपन करें जैसे आप यूनिवर्स से सब कुछ रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो अपने कंधों को रिलैक्स करें और गहरी सांस लें। अगर आप ताकत चाहते हैं तो अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर जमाएं और अपनी रीढ़ को एक मजबूत पेड़ की तरह सीधा खड़ा करें। आपका पोस्चर ही आपका फ्यूचर और आपकी किस्मत तय करता है, और ये बदलाव एक ऐसे जेस्चर से शुरू होता है जो बहुत ही छोटा है लेकिन हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। सिर्फ 5 सेकंड्स में आप अपनी असली वर्टिकैलिटी को याद कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच समझना बहुत जरूरी है। जैसे हर पावरफुल चीज के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही पोस्चर के भी कुछ ट्रैप्स यानी जाल होते हैं। कई बार हमारा शरीर झूठे घमंड में तन जाता है या फिर असली विनम्रता में झुक जाता है। इसलिए पोस्चर एक नकाब भी बन सकता है और एक सच्चाई भी। सबसे पहला ट्रैप है कड़कपन या रिजिडिटी को सही पोस्चर समझ लेना। जब लोगों को सीधा खड़ा होने के लिए कहा जाता है तो वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा टाइट कर लेते हैं और खुद को जबरदस्ती सीधा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कड़कपन ताकत की निशानी नहीं है बल्कि डर की निशानी है। ये बिल्कुल उस पेड़ की तरह है जिसे तारों से बांधकर सीधा खड़ा किया गया हो, जो बाहर से तो सीधा है लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा हो। असली अलाइनमेंट बांस के पेड़ की तरह फ्लेक्सिबल होता है, जो हवा के साथ झुक तो जाता है लेकिन कभी टूटता नहीं है। दूसरा ट्रैप है इमोशनल आर्मर यानी अहंकार। कुछ लोग अपना सिर बहुत ज्यादा ऊंचा रखते हैं, अपनी चेस्ट को बहुत ज्यादा फुला कर चलते हैं और एक झूठा घमंड दिखाते हैं। इसे कनेक्शन नहीं कहते, इसे डिफेंस कहते हैं। बाहर से तो उनकी बॉडी मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से उनकी आत्मा कांप रही होती है। हम जिस पोस्चर की बात कर रहे हैं वो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को अलाइन करने के लिए है। ये अहंकार नहीं बल्कि शांति दिखाता है।
ये दूसरों पर हावी होना नहीं बल्कि ओपननेस दिखाता है। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा है अनजाने में झुक जाना। हमारी डेली रूटीन, हमारा ऑफिस का काम और लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन्स हमें लगातार नीचे की तरफ खींच रहे हैं। बिना नोटिस किए हमारी बॉडी एक ऐसी कहानी बताने लगती है जिसमें सिर्फ थकान और डिस्कनेक्ट होता है, और हमारा माइंड भी उसी कहानी को फॉलो करने लगता है। अगर आपकी बॉडी झुकी है तो आपके विचार भी सिकुड़ जाएंगे, और अगर आपकी बॉडी ओपन है तो आपके विचार भी ओपन और पॉजिटिव होंगे। इसका उपाय हमेशा टाइट रहना नहीं है बल्कि एक जेंटल अवेयरनेस रखना है। हर बार जब आप सांस लें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को चेक करें। हर बार जब आप शीशे में खुद को देखें तो 5 सेकंड निकालकर अपनी बॉडी को रीसेट करें। ये कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो आपकी बॉडी और आत्मा को उनका असली डिजाइन याद दिला रहे हैं। सबसे गहरी बात तो यह है कि सही पोस्चर एक तरह का ट्रस्टफुल सरेंडर भी है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं दिखाते, बल्कि आप पूरे विश्वास के साथ अपनी चेस्ट ओपन करके खुद को इस लाइफ की मिस्ट्री को सौंप देते हैं। यही इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। असली सीधापन किसी चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि ये एक विश्वास है। ये ग्रेविटी के खिलाफ कोई जंग नहीं है, बल्कि ये एक इच्छा है जहां आप धरती माँ को खुद को संभालने देते हैं और उसी वक्त आसमान को खुद को ऊपर उठाने देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पोस्चर सिर्फ एक फिजिकल काम नहीं रह जाता, बल्कि ये एक साइलेंट प्रेयर बन जाता है। हर बार जब आप सीधे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप यूनिवर्स को हाँ कह रहे हैं। ये एक रिमाइंडर है कि आप यहाँ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए आए हैं, और आपकी हर एक हाँ आपके फ्यूचर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। तो चलिए अब मैं आपको वो सिंपल 5 सेकंड्स का जेस्चर बताता हूं जो ना सिर्फ आपकी बॉडी की डिग्निटी को वापस लाएगा, बल्कि आपकी उस इनर लाइट को भी जगाएगा जो डेली लाइफ के बोझ के नीचे कहीं दब गई है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक रिचुअल है जो आपकी बॉडी को उसका असली डिवाइन कनेक्शन याद दिलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी आरामदायक जगह पर बैठ जाएं या खड़े हो जाएं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा फोकस अपने पैरों पर लाएं। इमेजिन करें कि आपके पैरों के तलवों से कुछ अदृश्य जड़ें निकल रही हैं जो धरती माँ के बहुत गहरे हिस्से तक जा रही हैं और आपको एक बहुत मजबूत आधार दे रही हैं। अपना पूरा समय लें, इस स्टेबिलिटी को फील करें और ये जानें कि धरती माँ आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। अब अपना ध्यान अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी अपने क्राउन चक्र पर लाएं। इमेजिन करें कि एक सोने का धागा आपके सिर से निकलकर सीधे अनंत आसमान की तरफ जा रहा है और आपको ब्रह्मांड से या भगवान शिव से जोड़ रहा है। इसे जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, बस इसे होने दें। उस इनविजिबल धागे को खुद को ऊपर की तरफ खींचने दें, जैसे कोई बहुत ही प्यार से आपको सीधा कर रहा हो। उस एक पल में आप धरती और आसमान के बीच का एक पुल बन जाते हैं। आपकी जड़ें धरती में हैं और आपकी रोशनी आसमान की तरफ। अब एक बहुत गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस अंदर लें, अपनी चेस्ट को ऐसे ओपन करें जैसे आप यूनिवर्स से कोई बहुत ही अनमोल गिफ्ट रिसीव कर रहे हो। अपने कंधों को पीछे की तरफ और नीचे की तरफ रिलैक्स होने दें और उस सारे बोझ को नीचे गिरा दें जो आप इतने सालों से ढो रहे हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल जाएगा। आपकी सांसें बहुत गहरी हो जाएंगी, आपका दिल बिल्कुल फ्री महसूस करेगा और आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यही एक सेलेस्टियल पोस्चर का असली मतलब है। आपके पैर एक पेड़ की तरह मजबूत हों, आपका सिर एक तारे की तरह ऊंचा हो और आपकी चेस्ट एक मंदिर के दरवाजे की तरह खुली हो। ये सुनने में इतना सिंपल लगता है कि कई बार लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही प्राचीन और दिव्य शक्ति छुपी है। जब भी आप थका हुआ महसूस करें, जब स्ट्रेस आपको नीचे की तरफ झुका रहा हो या जब जिंदगी बहुत भारी लगने लगे, तो इस प्रैक्टिस को बार बार करें। आप इसे चलते हुए, काम करते हुए या मेडिटेशन करते हुए भी कर सकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड्स में आप याद कर लेंगे कि आप असल में कौन हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे पूरे गर्व के साथ सीधा खड़े होने के लिए बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंटेंशन। सिर्फ मशीन की तरह सीधे मत खड़े हो, बल्कि इसे पूरी अवेयरनेस के साथ करें, जैसे आप किसी मंदिर में कोई दिया जला रहे हो। हर बार अपने अंदर बहुत ही शांति से बोले, मैं यहाँ हूँ, मैं पूरी तरह से अलाइंड हूँ और मैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए ओपन हूँ। आपकी ये शांत डिक्लेरेशन इस फिजिकल दुनिया से परे जाकर आपके फ्यूचर को आकार देना शुरू कर देगी। जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेलेस्टियल पोस्चर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। फिर आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी इसे खुद ब खुद याद रखेगी। तब आपको समझ आएगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमेशा रीढ़ को सीधा रखने पर इतना जोर क्यों दिया था। इसी सीधेपन में आपकी असली ताकत, आपकी वाइटैलिटी और वो गहरा ज्ञान छुपा है कि आप सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि आप एक जीवित मंदिर हैं।
सिर्फ 5 सेकंड्स, बस इतना ही समय लगता है इंसान और भगवान के बीच, थकान और एनर्जी के बीच का पोर्टल खोलने में। जो बात पोस्चर से शुरू हुई थी, अब वो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन बन चुकी है। सीधा खड़े होना सिर्फ बॉडी को उठाना नहीं है, बल्कि अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। ये याद रखना है कि हम डर कर रेंगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हम धरती और आसमान के बीच एक मजबूत पुल बनकर शान से चलने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए अब ये चॉइस आपकी है। या तो आप अपनी रूटीन लाइफ के बोझ तले दबकर रह जाएं, या फिर एक पल के लिए रुकें, सांस लें और याद रखें कि ये सीधापन ही आपकी असली डिवाइन इनहेरिटेंस है। इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि ये सिर्फ आपकी उम्र में साल ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि आपके हर एक साल में एक नई जान डाल देगा। सही समय या सही जगह का इंतजार मत करें। हर एक पल पवित्र हो सकता है अगर आप उसमें अपनी अवेयरनेस ले आएं। अपने पोस्चर को अपनी डेली प्रेयर बना लें, जो बिना कुछ बोले ये कहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं ओपन हूँ और मैं रेडी हूँ। और फिर आप देखेंगे कि लाइफ आपको कितनी क्लैरिटी और ताकत के साथ रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपको मेरी ये बातें गहराई से समझ आई हैं और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी जिंदगी में इस 5 सेकंड्स के मैजिक को याद करने की जरूरत है। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी रीढ़ सीधी करता है और अपनी एनर्जी को अलाइन करता है, तो वो इस दुनिया को और भी ज्यादा पॉजिटिव और अवेल बनाता है। हमेशा याद रखिए, आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है और आपका पोस्चर उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना है। इसे पूरे कॉन्शियसली करें और खुद डिस्कवर करें कि कैसे पूरा ब्रह्मांड इन 5 सेकंड्स में सिमट सकता है।